अष्टमी ही थी, नवरात्रि चल रही थी और मां भगवती दुर्गा का हवन चल रहा था, नीचे यज्ञ चल रहा था, आप ये समझ लीजिए। अब जब हवन चल रहा मां भगवती का और विद्योत्तमा ने पति को धक्का मारा, तो संयोग से उनके गिरने से दांतों से उनकी जिह्वा कट गई और मां भगवती के चरणों में जाके चढ़ गई, कुंड में गिर गई, कुछ भी आप मान लीजिए। आहुति जिह्वा की दे दी उन्होंने, और जैसे ही उनकी जिह्वा कट के मां भगवती तक पहुंची तो मां भगवती को लगा कि ये मेरा ऐसा भक्त है कि इसने अपनी जिह्वा चढ़ा दी, तो मां प्रकट हो गई। और जब प्रकट हो गई तो मां ने कहा, बेटा बोल क्या चाहिए। तो कालिदास जी कह रहे थे मां भगवती से, वो मूर्ख तो थे ही, वो ये कह रहे हैं विद विद विद, मतलब विद्योत्तमा ने धक्का मारा, वो शिकायत कर रहे थे मां भगवती से। वो ये क्या जाने कि भगवान कौन, देवी देवता कौन, तो वो ये कह रहे हैं विद विद विद। विद्योत्तमा को जिह्वा कट गई, पूरा ना बोल विद विद। तब मां को लगा कि विद्या मांग रहा, जा कालिदास मैं तुझे विद्या देती हूं, तेरे समान विद्वान कौन होगा, जा। वही मूर्ख कालिदास बाद में महाकवि कालिदास, जिन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की रचना की और पूरी आज भी संस्कृत जगत का पूरा साहित्य कालिदास जी के इर्द गिर्द घूमता है। बोलो हाँ। तो कालिदास जी ये व्यक्तित्व हैं। तो अब बताइए कालिदास जी मूर्ख हैं कि विद्वान हैं? जब तक प्रकृति ने परमात्मा ने मूर्ख बना के रखा तो मूर्ख रहे, और जब परमात्मा ने विद्वान बनाना चाहे तो चुटकी में बना दिया। मूर्ख ज्ञानी मूढ़ न कोय, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। कहाँ मैया कोई ज्ञानी, कहाँ कोई मूर्ख, जे ही क्षण जस रघुपति करहि। भगवान जिसे जिस क्षण जो बनाना चाहें वह व्यक्ति उस क्षण वही बन जाता है, जिसे भगवान जैसा जब बनाना चाहें। स्तुति की। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप बना दिया। जब घर गए तो जिस मां ने अपमान किया वही आरती की थाल लेके खड़ी हो गई। जीवन में देखो, आपका या तो समाज में अपमान होता है, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो आपका अपमान होता है। बोलो हाँ। अपमान किसका होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता। और सम्मान किसका होता है? जिसके पास कुछ, जिसके पास कुछ। इसलिए कहता हूं कि जब कोई आपका अपमान करे तो समझ लेना कि आपके पास कुछ है नहीं। इसलिए परेशान ना होइए, घबराइए मत। ये अपमान आपका नहीं है, ये आपके पास कुछ नहीं है, उस कुछ का अपमान है। और जब आपके पास सब कुछ आएगा तो आपका सम्मान होगा। तो ये मत सोचिएगा कि वो सम्मान आपका है। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सुनो मैया, ऐसे आजकल स्कूल का मुखौटा पहन के आता है कोई या आती है कोई, पर उस प्यार के मुखौटे के पीछे, साधु के मुखौटे के पीछे रावण था, साधु नहीं था। जोर से, थोड़ा जोर से। किस्मत की रोटी, भाग्य की, जो लिखा है ना। आप बताओ बगल वाले भैया। मैया आप किसकी रोटी खाती हो मैया? गेहूं की? आप किसकी रोटी खाते हैं? मेहनत की, भाग्य की? ये भैया ले आए एक झोला ज्ञान, अब इनसे पूछेंगे। भैया, टोपी वाले भैया, एक झोला ज्ञान लाए हो,
अब बताओ, उत्तर दो। आपके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है। एक झोला ले आए। सुनो, आप रोटी खाते हो? रोटी किसकी खाते हो? मेहनत की या किसी और चीज की? मेहनत की खाते हो? हैं? मेहनत की। ये भैया अभी अभी आए हैं, इनका ज्ञान थोड़ा और एडवांस है। ये मेहनत की रोटी खाते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि अपने भाग्य की खाते हैं। मैया सुनो, अब आप यही सवाल हमसे पूछो। पूछो हमसे कि आप किसकी रोटी खाते हो। पूछो, आप भी पूछो। चलो, पूछा नहीं? सुनो, ना हम मेहनत की खाते हैं, ना किस्मत की खाते हैं, ना भाग्य की खाते हैं, तो हम रोटी किसकी खाते हैं? हम तो भगवान की कृपा की रोटी खाते हैं। किसकी रोटी? मेरे भाग्य में वृंदावन नहीं था। अच्छा सुनो, यदि संसार का ध्यान होगा तो क्या नुकसान होने वाला है? मैया क्या होगा? प्यार पैसे को करना है अभी कर लो, मरते समय सबसे दूरियां बना लेना, क्योंकि मरते समय यदि पैसा परिवार पास रहा और इसमें मन लग गया तो फिर घूम के यहीं आना पड़ेगा 84 के